सबसे पहले आज आप ये देखिए कि कैसे भारत की राजनीति एक नए युग में प्रवेश कर गई है। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने खुलकर हिंदू कार्ड और बहुसंख्यक कार्ड खेला है और मुसलमानों का नाम लेकर साफ तौर पर सीधे सीधे खुलेआम यह संदेश दिया है कि अगर बहुसंख्यक हिंदू एक साथ नहीं आए तो मुसलमान उनके अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। यानी जो वर्ग अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक वर्ग को खतरे में डाल देगा और एक होने की आवश्यकता अल्पसंख्यक को नहीं बल्कि बहुसंख्यक को है। झारखंड में बीजेपी ने एक नया विज्ञापन जारी किया है और बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए यह नया वीडियो बनाया है जिसमें हेमंत सोरेन और राहुल गांधी एक साथ बैठे हुए हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी बैठे हैं और ये तीनों चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। और हेमंत सोरेन कहते हैं कि चुनावों में इस बार उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इस बार वो झारखंड में घुसपैठिए मुसलमानों के दम पर चुनाव जीतेंगे। और उसके बाद ये वीडियो शुरू होता है और इसमें बताया जाता है कि कैसे घुसपैठिए मुसलमानों की एंट्री हो रही है और अब ये जेएमएम को और कांग्रेस को चुनाव जिताएंगे। यानी बिल्कुल डायरेक्ट, किसी की कल्पना शक्ति पर कुछ नहीं छोड़ा गया है। साफ साफ ब्लैक और व्हाइट में यह बात बताई गई है। ब्लैक और व्हाइट में पूरा की पूरा जिसको आप कहते हैं ध्रुवीकरण, वो इस विज्ञापन में दिखाया गया है। पहले राजनीति में इस तरह की बातें इशारों में कही जाती थी, खुलेआम नहीं कही जाती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने साफ साफ शब्दों में मुसलमानों का नाम लेकर हिंदू कार्ड खेला है और यह एक नए तरह का लेकिन बहुत ही उग्र ध्रुवीकरण है जिसे आज पूरा देश ब्लैक और व्हाइट में देख रहा है। अब हम पाखंडी झारखंडी बन के वोट मांगेंगे और हमारा साथ देंगे ये लोग। आदाब। लोकसभा चुनावों में जब विपक्षी दल हिंदुओं को जातियों में बांटने की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे और जब वो कामयाब भी हो गए, तभी हमने आपसे कहा था कि इस राजनीति के विरोध में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को अब और ज्यादा उग्र रूप से और ज्यादा ताकत से उठाएगी और अब वो ऐसा ही कर रही है। लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उसके बाद बीजेपी के पास और कोई चारा नहीं था कि वो अपने इस हिंदुत्व के एजेंडे को और ज्यादा विशाल बनाए, बड़ा बनाए, इसमें और ताकत झोंक दे, इसे और ज्यादा साफ साफ उग्र रूप से लोगों के सामने पेश करे। लेकिन एक बात यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम इन दोनों में से किसी भी राजनीति का समर्थन नहीं करते। राजनीति विकास के नाम पर होनी चाहिए, सौहार्द के नाम पर होनी चाहिए, बल्कि हम आज सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की राजनीति अब धीरे धीरे कितनी विभाजनकारी होती जा रही है और यह सब कुछ वोटों के लिए हो रहा है, सत्ता के लिए हो रहा है। आज के जमाने में इस तरह की राजनीति दुखद मानी जाएगी। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हिंदुओं का मंगलसूत्र, महिलाओं का मंगलसूत्र खतरे में है, उनकी जमीनें खतरे में है। लेकिन अब बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में सीधे सीधे यह कह रही है कि अब मंगलसूत्र नहीं, जमीनें नहीं, आपका घर नहीं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि हिंदुओं का पूरा की पूरा अस्तित्व ही खतरे में है। अब देश की राजनीति में दो नए फॉर्मूले आए हैं, जिनमें एक फॉर्मूला तो पुराना है। विपक्ष का फॉर्मूला है रेवड़ी प्लस अल्पसंख्यक, जबकि बीजेपी का नया फॉर्मूला है रेवड़ी प्लस बहुसंख्यक। इस फर्क को आप समझिए। यानी रेवड़ियां तो दोनों को ही बांटनी पड़ेगी। रेवड़ियों के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे आपकी पार्टी कुछ भी हो। लेकिन विपक्ष रेवड़ियां बांट रही है और साथ में अल्पसंख्यक कार्ड खेल रही है। बीजेपी भी उतनी ही रेवड़ियां बांट रही है लेकिन बहुसंख्यक कार्ड खेल रही है और इस तरह का बहुसंख्यक कार्ड पहली बार देखने को मिल रहा है। अब राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि वो सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों से चुनाव में नहीं जीत सकती और यही कारण है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया है और वो इसके साथ साथ अल्पसंख्यक कार्ड भी खेल रही है।
जबकि बीजेपी ने हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है और इन रेवड़ियों के साथ वो बहुसंख्यक कार्ड भी खेल रही है। और दोनों ही विपक्ष और बीजेपी दोनों ही ये कह रहे हैं, विपक्ष कहता है अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को अगर हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, आप सब खतरे में आ जाएंगे। और बीजेपी अब यह कह रही है कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो फिर हिंदू खतरे में आ जाएंगे, बहुसंख्यक ही खतरे में आ जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि भारत में 80% बहुसंख्यक हिंदुओं को अब 15% मुस्लिम अल्पसंख्यकों से खतरा पैदा हो गया है। और यह कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक आबादी बहुसंख्यक आबादी के अस्तित्व को निगल जाएगी। और यही इस देश की राजनीति का नया युग है आपके लिए, जब 80% हिंदू बहुसंख्यक आबादी खतरे में है और अगर उसे सेफ रहना है तो फिर उसे एक रहना होगा, ऐसा कहा जा रहा है। एक जमाना था जब भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को असुरक्षित और खतरे में बताया जाता था। पूरी दुनिया में ये जो लाइन थी ये सुपरहिट थी। सभी ये कहते थे कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और उन्हें खतरा है, उन्हें डर लगता है, वो डरे हुए हैं, ये कहा जाता था। लेकिन अब देखिए, अब पहली बार बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यकों से खतरा बताया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि अगर ये 80% बहुसंख्यक हिंदू एक नहीं हुए तो फिर ये सेफ नहीं रह पाएंगे और अगर ये बट गए तो ये कट जाएंगे। इसी देश में 80% आबादी कट जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी झारखंड की एक रैली में कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे लेकिन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप मुझे बताइए साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझे। नहीं, हम बोले, मेरे भाषण में भी बोला ना, एक है तो सेफ है वो बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। पहले मैं उन दोनों में डिसाइड कर लेने दो, क्या बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन चलेगा, क्या एक है तो सेफ है चलेगा। लेकिन हमने तो देश को सेफ रखा है, अब तक संभाल के रखा है और इसको फोड़ने वाले लोग आए हैं, इसलिए ऐसा इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो भी जैसा कांग्रेस ने सबको लेके चला, अगर वो लेके चलते तो इस ढंग की बातें नहीं आती थी। उनकी मंशा यह है किसी न किसी हालत में यूनिटी को धक्का देना और यूनिटी को खत्म करके अपना ही सिर्फ दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ही प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस समय रचा जा रहा है जो कि हमारे समाज को जाति, धर्म और भाषा के नाम पर अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहता है। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है कि हमारा समाज अलग अलग टुकड़ों में बंट जाए और अगर इसे हराना है तो समाज को एक रहना होगा। चुनावों का गणित कहता है कि जिस राजनीतिक पार्टी और गठबंधन को 40% से ज्यादा वोट मिल जाए उसका विधानसभा चुनाव में जीतना लगभग निश्चित हो जाता है। यानी किसी भी गठबंधन को या पार्टी को अगर विधानसभा चुनाव जीतना है तो कम से कम 40% वोट उसे मिलने चाहिए और इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने हर राज्य में अपना 40% वोटों का एक अलग
वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। जैसे उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल 20% मुसलमान, 10% यादवों की राजनीति करते हैं, जो मिलकर 30% हो जाते हैं। अब 30% का एक ब्लॉक ये ले लिया और इसके बाद उन्हें सिर्फ बाकी के 10% वोटों के लिए जातियों की सोशल इंजीनियरिंग करनी होती है। यानी दो जातियों के दो धर्म, एक धर्म और एक जाति के आधार पर ही आपने इकट्ठा 30% वोट बैंक ले लिया और उसके बाद आपको 10-12% वोट और जुगाड़ने हैं, जो कि बहुत मुश्किल बात नहीं है। बिहार में भी इसी तरह 40% वोटों को जोड़ा जाता है और अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी जो लक्ष्य है वो 40% का वोट बैंक है और उसी के लिए सारी लड़ाई हो रही है। अब देखिए, महाराष्ट्र में 28% वोटर मराठा हिंदू समुदाय के हैं, 38% ओबीसी हैं, 11.8% दलित हैं, 11.5% मुसलमान हैं और 9.4% आदिवासी हैं। इसी तरह झारखंड में 46 से 50% वोटर ओबीसी के हैं, 26% आदिवासी हैं, 14.5% मुसलमान हैं और 12% दलित हैं। और इन दोनों राज्यों के इस ब्रेकअप से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और विपक्षी दलों की इन चुनावों को लेकर क्या रणनीति हो सकती है। सबसे पहले उन्हें यह देखना है कि कैसे हम 40% वोट को इकट्ठा एक बार कर लें और फिर 40 के ऊपर 41, 42, 44, 45% तक जो भी चला जाएगा, जीत उसी की होगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि 1, 2 या 3 जातियों को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक बनाया जाए, या 2 धर्मों को मिलाकर, एक धर्म या कुछ जातियों को मिलाकर एक पक्का 30-40% का वोट बैंक बनाया जाए। बीजेपी महाराष्ट्र के 80% और झारखंड के 68% बहुसंख्यक हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है और इसके लिए उसने इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा यही है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी से आदिवासी हिंदुओं को खतरा है और अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा।